हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन रैफसन मेथड किया था रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूटन रैफसन मेथड पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 बाय न्यूटन रैफसन मेथड करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है न्यूटन रैफसन मेथड की हेल्प से। लेट एफ एक्स इज टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5। जो हमने आइट्रेटिव फॉर्मूला किया था न्यूटन रैफसन मेथड में, वो हमारा ये था एक्स आई प्लस 1 इज़ गिवन बाय एक्स आई माइनस एफ एक्स आई ओवर एफ डैश एक्स आई। यहाँ पर एक्स नोट आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते थे, एक्स नोट की हेल्प से आप x1 फाइंड आउट करते थे, देन x1 की हेल्प से x2। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता था और ये प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक आपको रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का रूट ना मिल जाए। अब आपको यहाँ जो रूट चाहिए वो कितना चाहिए, अब करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये आइट्रेशंस आप तब तक परफॉर्म करोगे जब तक आपको अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करेक्ट रूट नहीं मिल जाता। एक्स नोट जो आपने सेलेक्ट करना है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था, जो आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लेनी है वो बहुत केयरफुली लेनी है। अगर आपकी इनिशियल गैस गलत हुआ तो हो सकता है आपको रूट ही ना मिले। आप यहाँ इनिशियल गैस ले तो कुछ भी सकते हैं, कुछ भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, बट लिमिटेशन क्या थी इस मेथड की कि अगर आपने इनिशियल गैस केयरफुली सेलेक्ट नहीं किया, अगर आपका सपोज़ इनिशियल गैस सही सेलेक्ट नहीं हुआ तो हो सकता है ये मेथड कन्वर्ज ही ना करे, फिर आपको रूट नहीं मिलेगा। तो बेटर क्या है आप इनिशियल गैस इस तरह से सेलेक्ट करें। देखो हमने थ्योरम की थी कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कोई कंटिन्यूस पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन के एक एंड पॉइंट पे फंक्शन एक हमें इंटरवल सेलेक्ट करी x0 टू x1, अगर इस इंटरवल के एक एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरा पॉइंट इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ऑपोजिट साइन की हो, मीन्स नेगेटिव हो। इस तरह से पहले आप इंटरवल सेलेक्ट करोगे। हमें पता है इस इंटरवल के बीच में तो रूट लाई करता ही है। पहले तो हम इस तरह के इंटरवल ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे उसमें से हमें इनिशियल गैस कौन सा कंसीडर करना है। करते हैं क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि आपको यहाँ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब आपने यहाँ पर एक्स को 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू 5 आ गई। एक्स को -1 पुट किया तो वैल्यू 6 आ रही है। -2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 1 आ रही है। नेक्स्ट -3 पुट किया तो वैल्यू आपकी -16 नेगेटिव आ रही है। देखो जब 0 से बड़ा आप पुट कर रहे हो तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसलिए आप नेगेटिव डायरेक्शन में गए। नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू यहाँ तक तो पॉजिटिव है, -2 तक, -3 पे नेगेटिव आई। इट मीन्स जो रूट है आपका वो -2 और -3 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। अब -3 से -2 इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है और हमें पता है जहाँ पर रूट होता है, अगर x रूट है तो वैल्यू, अगर सपोज़ किसी एफ एक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन का या इक्वेशन का 2 रूट है तो एफ ऑफ 2 हमारा क्या हो जाता है, 0। एफ ऑफ 2 0 हो जाता है अगर किसी एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का 2 रूट है। अब यहाँ पर अब रूट है -2 और -3 के बीच में। -2 पे वैल्यू आ रही है 1, -3 पे वैल्यू आ रही है -16। तो जो वैल्यू 0 के ज़्यादा क्लोज है वो 1 है, क्योंकि अगर रूट होता है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। मीन्स 0 के क्लोज ज़्यादा क्या है, 1 क्लोज है, तो जो रूट होगा वो -2 के ज़्यादा क्लोज होगा। तो इनिशियल गैस हम ले लेंगे यहाँ पर -2। इनिशियल गैस सेलेक्ट कर लिया। अब जस्ट आपको फॉर्मूले से आइट्रेशन ही फाइंड आउट करनी है। देखो अगर आप सपोज़ -2.5 पे वैल्यू फाइंड आउट करते या -2.6 पे वैल्यू करते, वो ज़्यादा क्लोज आती तो आप वो वैल्यू भी ले सकते थे। इनिशियल गैस यहाँ पर जैसे आपने यहाँ देखा -2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, -3 पे वैल्यू नेगेटिव है। आप सपोज़ -2.5 पे वैल्यू फाइंड आउट करते, अगर वो और ज़्यादा क्लोज आ जाती 0 के तो आप वो वैल्यू भी ले सकते थे। आपको जस्ट इनिशियल गैस लेना है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्स नोट है आपके पास -2, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम x1 निकाले के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी नो एफ एक्स आई इज़ गिवन बाय दिस
एफ एक्स आई इज गिवन बाय दिस, एफ एक्स आई निकाल लेंगे एक्स आई क्यूब माइनस 2xi प्लस एफ डैश एक्स आई, इसी का डेरिवेटिव कर लेंगे 3xi² माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हर स्टेप में सिंप्लीफाई ना करना पड़े, इसलिए पहले ही कर लिया हमने यहाँ। तो यहाँ से 3xi³ हो जाएगा माइनस 2xi एंड दिस इज़ माइनस xi³ प्लस 2xi माइनस 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा 2xi³ हो जाएगा, ये 2xi से 2xi कैंसिल एंड दिस इज़ माइनस 5। तो xi प्लस 1 ये हमारा आ गया। अगर आपको जस्ट आइटरेटिव फॉर्मूला निकालना हो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर आपको आइटरेटिव फॉर्मूला ही निकालना है, तो आप यहाँ तक करेंगे। अब हमें रूट निकालना है, तो x1 फाइंड आउट करेंगे, i को 0 पुट कर देंगे, i को 0 पुट कर देंगे तो x1 हो जाएगा 2x0³ माइनस 5/3x0² माइनस 2। x0 की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा -16 माइनस 5/12 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ कमिंग आउट -2.1। अब हम x2 फाइंड आउट करेंगे। x2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 2x1³ माइनस 5/3x1² माइनस 2। i को यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास x1 की वैल्यू है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आ रहा है -2.0945। पहले रूट आ रहा था -2.1, अब आ रहा है -2.0945। इसी तरह से x3 निकालेंगे, x3 निकालेंगे तो यहाँ x2 हो जाएगा जस्ट। तो यहाँ x2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ रहा है -2.0946। अब यहाँ पर आपका जो रूट आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर आप इसको इसको राउंड ऑफ करके लिखो तो ये आ जाएगा -2.095। इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे ये क्या आ जाएगा -2.095। देखो आपको करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, मीन्स डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रूट की वैल्यू सेम हो। जब इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे ये -2.095 हो जाएगा। इसको भी राउंड ऑफ कर लोगे, राउंड ऑफ आपने करना है, राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा -2.095। अगर आपको करेक्ट वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक निकालनी है तो आप डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक वैल्यू लिखोगे। जब भी जितने प्लेसेस तक आपको वैल्यू करेक्ट निकालनी है उससे एक ज़्यादा प्लेस तक लिखोगे, फिर आप उसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। 3 प्लेसेस तक लिखनी है तो आपने करेक्ट वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस तक लिख ली। अब वैल्यू सेम आ गई, दैट इज़ -2.095। ये आपका रूट हो गया। इसी तरह से इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है बाय न्यूटन रैफसन मेथड। f(x) को हमने ले लिया x³ माइनस 2x माइनस 5। f(0) फाइंड आउट किया तो वो -5 आ गया। f(1) फाइंड आउट किया तो वो -6 आ गया। f(2) फाइंड आउट किया, इट इज़ कमिंग आउट -1। f(3) फाइंड आउट किया, वो वैल्यू आ रही है हमारी 16। तो जो रूट है आपका 2 और 3 इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अब क्लोज देखोगे कि ज़्यादा रूट किस के क्लोज है 2 या 3 के, तो आप देखोगे 2 पे वैल्यू -1 आ रही है, 3 पे वैल्यू 16 आ रही है। जो -1 है वो 0 के ज़्यादा क्लोज है, तो जो रूट होगा वो आपका 2 के ज़्यादा क्लोज होगा। तो यहाँ x0 को हम ले लेंगे 2। xi इज़ गिवन बाय xi प्लस 1 इज़ गिवन बाय xi माइनस fxi ओवर f डैश xi। fxi की वैल्यू है आपके पास, fx आपको गिवन है, यहाँ से fxi लिख सकते हैं, f डैश xi लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लिया जस्ट। अब x0 आपका 2 है, x0 की जगह 2 पुट कर देंगे, x1 आ जाएगा। i को आपने यहाँ 0 पुट कर दिया तो x1 आ गया यहाँ से। यहाँ xi प्लस 1 है हमारा, i को 0 पुट करोगे तो यहाँ x1 आ जाएगा। x1 इज़ 2x0³ प्लस 5/3x0² माइनस 2। x0 की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट x2 निकाल लेंगे। x2 की वैल्यू आपकी 2x1³ प्लस 5/3x1² माइनस 2 हो जाएगी। यहाँ x0 को आपने जस्ट x1 से रिप्लेस करना है, x1 की वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आ गया 2.0945। इसी तरह से x3 निकाल लेंगे। x3 आपका आ गया 2x2³ प्लस 5/3x2² माइनस 2। x2³ की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ x2² की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो रूट है 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट निकालना है, तो आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक कंसीडर किया। तो यहाँ जब आप इसको
राउंड ऑफ करोगे 2.095 आ जाएगा और ये भी आपका 2.095 आ जाएगा। तो ये आपका रूट आ गया। यहाँ पर जितना आप इनिशियल गैस रूट के पास लेके उतनी जल्दी ये मेथड कन्वर्ज कर जाएगा। आप देख रहे हो दो लास्ट क्वेश्चन में भी 2 स्टेप्स तक ही आपका रूट फाइंड आउट हो गया था, यहाँ पर भी। तो ये मेथड की आपने देखा था ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वैसे भी और मेथड से कंपेयर में ज़्यादा है, तो ये मेथड जल्दी कन्वर्ज करेगा। जितनी आप इनिशियल गैस रूट के क्लोज दोगे उतनी जल्दी आप रूट तक पहुँचो। Next is Newton-Raphson iterative formulae for finding the inverse and square root etc. अब हमें अगर किसी भी नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो या pth रूट फाइंड आउट करना हो, हम न्यूटन रेफसन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ किसी नंबर n का हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है 1/n। किसी नंबर n का अगर आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, मीन्स 1/n फाइंड आउट करना है। जो आपने फाइंड आउट करना है उसको आप x लिख लेंगे, मीन्स आपने x फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x = n और वी कैन राइट 1/x - n = 0। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम fx कंसीडर कर लेंगे। लेट fx इज़ 1/x - n। आपको फाइंड आउट करना था किसी नंबर का इन्वर्स n नंबर का, n कोई नंबर है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मीन्स आपने 1/n फाइंड आउट करना है। जो आपने फाइंड आउट करना है उसको आप x ले लेंगे, x इज़ 1/n। यहाँ से 1/x को n लिख सकते हैं और वी कैन राइट 1/x - n = 0। इस इक्वेशन का अगर हम रूट फाइंड आउट करें तो क्या फाइंड आउट करना है, मीन्स हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू आएगी तो वो आपको क्या देगी, 1/n देगी, मीन्स रेसिप्रोकल ही देगी n का, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम न्यूटन रेफसन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। fx इज़ दिस, रूट फाइंड आउट करेंगे, f' फाइंड आउट कर लेंगे -1/x²। अब न्यूटन रेफसन मेथड हमारा क्या था, आइटरेटिव फॉर्मूला ये है xi + 1 इज़ गिवन बाय xi - fxi ओवर f'(xi). यहाँ पर fxi क्या हो जाएगा 1/xi - n, x को xi से रिप्लेस कर दिए, f'(xi) क्या हो जाएगा -1/xi²। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका आ गया 2 - nxi × xi। मीन्स ये आइटरेटिव फॉर्मूला आ गया किसी भी नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे। अभी हमने आइटरेटिव फॉर्मूला फाइंड आउट किया, अभी हम यहाँ पर तो अभी हमने n जनरल नंबर लिया था। अब हम अगर हमें सपोज़ 1/30 फाइंड आउट करना हो या 1/35 फाइंड आउट करना हो, 25 फाइंड आउट करना है, तो n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम 1/30 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो n के प्लेस पे तो 30 आ जाएगा। फिर x1 क्या हो जाएगा 2 - 30 x0 × x0। फॉर्मूला आ गया आपके पास। x0 आप इनिशियल गैस ले लोगे इस इक्वेशन से, फिर x1 x2 इस तरह से फाइंड आउट करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा नंबर n का। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे आइटरेटिव फॉर्मूला ही फाइंड आउट कर रहे हैं जस्ट यहाँ पर। अभी हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर रहे, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n का, n नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखो जो भी फाइंड आउट करना है n नंबर का स्क्वायर रूट, मीन्स इसका रूट आपको चाहिए। ये n नंबर था, इसका रूट आपको चाहिए, मीन्स √n चाहिए। जो भी आपको चाहिए उसको आपने x से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया x² = n। आपने जो इक्वेशन लिखनी है वहाँ n की टर्म में ही लिखनी है, रूट है या 1/n है उसको आपने n में ही चेंज कर दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई x² - n = 0। x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने का मीनिंग है आपको इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को हम f(x) एज्यूम कर लेंगे। लेट f(x) इज़ x² - n, f'(x) क्या हो जाएगा 2x। जस्ट आपको आइटरेटिव फॉर्मूला लिखना है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन फॉर्मूला। वी नो न्यूटन रेफसन आइटरेटिव फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस xi + 1 = xi - fxi ओवर f'(xi). fxi इज़ xi² - n एंड f'(xi) इज़ 2xi। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको एलसीएम ले लिया,
ये आपका आ गया xi+1 और वी कैन राइट 1/2 xi + n/xi। ये आपका इटरेटिव फॉर्मूला हो गया किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर किसी भी नंबर का इन्वर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सपोज n नंबर है, उसका आपको इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। इन्वर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इन्वर्स स्क्वायर रूट का फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या है आपका यहाँ पर कि आपको 1/√n फाइंड आउट करना है। इन्वर्स स्क्वायर रूट, ये हो गया इन्वर्स स्क्वायर रूट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने इसको x एज्यूम कर लिया, स्क्वायरिंग करोगे तो x² किसके इक्वल हो जाएगा 1/n के, और वी कैन राइट 1/x² किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/x² इक्वल्स टू और वी कैन राइट 1/x² - n इक्वल्स टू 0। मीन्स इस इक्वेशन का जो रूट है, इसको सॉल्व करेंगे जब हम x की वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या दे देगा 1/√n मीन्स इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n। यहाँ पर हमने अगर किसी भी नंबर का इनवर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तब हम आइटरेटिव फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे। हमें n नंबर का इनवर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें 1/√n फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसको आपने x ले लिया, x ये ले लिया, स्क्वायरिंग कर देंगे तो x² क्या आ जाएगा 1/n के इक्वल, और वी कैन राइट 1/x² इक्वल्स टू n। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको fx एज्यूम कर लेंगे, लेट fx इक्वल्स टू 1/x² - n। f' क्या हो जाएगा -2/x³। न्यूटन रेफसन फॉर्मूला इज गिवन बाय xi+1 इक्वल्स टू xi - fxi/f'(xi)। f(xi) की वैल्यू पुट कर देंगे, f'(xi) हो जाएगा -2/xi³। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो ये हो गया xi + xi³/2 इंटू 1/xi² - n। सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज xi और ये आपका xi/2 हो गया, और यहाँ जब प्रोडक्ट करोगे -n(xi³/2), ये हो गया 3/2xi - n(xi³/2), 1/2xi कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ 3 - nxi²। ये आपका इटरेटिव फॉर्मूला हो गया किसी भी नंबर्स का इन्वर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो अगर आपने। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला फॉर pth रूट। किसी भी नंबर का pth रूट फाइंड आउट करना है। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड आउट करते हो, रूट n या फिर n⁻⁴। किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हो n⁻⁴। अब हमें यहाँ पर n नंबर का pth रूट फाइंड आउट करना है, मीन्स n⁻⁴ कंप्यूट करना है। जो हमें कंप्यूट करना है उसको हम x के इक्वल लिख लेंगे, x इज इक्वल टू n⁻⁴p। p पावर रेस कर दे बोथ साइड तो xp इक्वल्स टू n हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं xp - n इक्वल्स टू 0। fx को एज्यूम कर लिया xp - n, fx हमारा आ गया। f' क्या हो जाएगा pxp - 1। आइटरेटिव फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर पुट कर देंगे fxi की वैल्यू, fxi इज xip - n, f'(xi) इज pxip - 1। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा pxip - xip + n/pxip - 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया अगर किसी भी नंबर का आपको pth रूट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला फॉर रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट। pth रूट का रेसिप्रोकल मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, pth रूट तो आपका ये हो गया n⁻⁴ इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/n⁻⁴ कंप्यूट करना है। इसको आपने x ले लिया जो आपने कंप्यूट करना है, तो यहाँ से p पावर रेस करेंगे तो ये हो जाएगा xp इक्वल्स टू 1/n, और वी कैन राइट 1/xp इक्वल्स टू n। ये लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/xp इक्वल्स टू n, और वी कैन राइट 1/xp - n इक्वल्स टू 0। लेट fx इज 1/xp - n, 1/xp को हमने लिख दिया x⁻p - n। f'(x) क्या हो जाएगा -p x⁻p - 1। डिफ्रेंशिएट कर दिया, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला में पुट कर देंगे fxi और f'(xi) की वैल्यू, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपका हो गया -pxi
दिस इज़ एक्स आई, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब जब ये टर्म और ये टर्म लिखोगे तो ये 1/p आ जाएगा और एक्स आई रह जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस है माइनस एन ओवर पी, एक्स आई को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये प्लस पावर p+1 बन जाएगी। एलसीएम ले लिया, पी एक्स आई प्लस एक्स आई माइनस एन एक्स आई p+1, ये टर्म्स कंबाइन हो गई, ये एज इट इज़। ये आपका फॉर्मूला आ गया, एक्स आई बाई पी आपने कॉमन ले लिया, ये आपका फॉर्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट। ये कुछ आइटरेटिव फॉर्मूलाज थे। अगर आइटरेटिव फॉर्मूलाज आप फाइंड आउट कर लिए अगर आपने, तो आप रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट आपको इनिशियल गैस लेके फिर फर्दर प्रोसीड करना है, जैसे हमने न्यूटन रेफसन मेथड में किया था। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, यूजिंग न्यूटन रेफसन फॉर्मूला प्रूव दैट द आइटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एन इज दिस। पहले तो हमें आइटरेटिव फॉर्मूला निकालना है, फिर हमें फाइंड आउट करनी है √35 की वैल्यू। आइटरेटिव फॉर्मूला फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ एन का, मीन्स n 1/2 फाइंड आउट करना है, उसको हम x ले लेंगे। लेट x इज n 1/2, वी कैन राइट x स्क्वायर इक्वल्स टू n, स्क्वायरिंग कर दी, और वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 0। लेट f(x) इज x स्क्वायर माइनस n, f'(x) 2x हो जाएगा। न्यूटन्स रेफसन आइटरेटिव फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर f(x_i) की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू xi स्क्वायर माइनस n, f'(xi) इज 2xi। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लिया, ये हमारी एक एक्स आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज xi स्क्वायर प्लस n ओवर 2xi, 1/2 कॉमन ले लिया, ये हो गया xi स्क्वायर बाई xi मीन्स xi, और यहाँ से n/xi। ये हमारा आइटरेटिव फॉर्मूला हो गया। अब हमने फाइंड आउट करनी है √35 की वैल्यू। √35 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स जो f(x) होगा, n की जगह अब क्या हो गया 35 आ गया, तो ये हो गया f(x) x स्क्वायर माइनस 35। अब आपको इनिशियल गैस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इनिशियल गैस के लिए हमने यहाँ पर देखो 6 पुट करोगे तो आपको ये दिख ही रहा है कि ये वैल्यू क्या आएगी 36 माइनस 35 दैट इज़ 1। और अगर 6 से हायर वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आनी है। f7 पुट करोगे पॉजिटिव ही होता जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो। अब अगर 6 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। फिर अब आप 5 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो, ये 25 माइनस 35 ये आ गया -10, मीन्स वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो रूट आपका 5 और 6 इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। अब देखना है कि ज़्यादा क्लोज कौन लाई कर रहा है। 5 पे वैल्यू आ रही है -10 और 6 पे वैल्यू आ रही है 1, तो ज़्यादा क्लोज 0 के वैल्यू 1 है, तो जो रूट है जो होगा वो 6 के ज़्यादा क्लोज होगा, 6 के नियर होगा। तो इनिशियल गैस हमने 6 ले लिया। अब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था यहाँ पे, ये xi + 1 इक्वल्स टू दिस था, x0 आपने फाइंड आउट कर लिया, इनिशियल गैस फाइंड आउट कर लिया, n आपके पास है 35, तो यहाँ से x1 हो जाएगा आपका 1/2, i को 0 पुट कर देंगे, x0 प्लस n/x0, दिस x0 की वैल्यू है आपके पास 6, n की वैल्यू है 35, x0 की वैल्यू 6, ये पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिए, ये आपका x1 आ गया। इसी तरह से x2 फाइंड आउट कर लेंगे, x2 में यहाँ पर 1 आ जाएगा, x1 आ गया। x1 की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके 5.9161, और ये आ रहा था 5.9167। अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल रूट क्या हो जाएगा 5.916। सो इस तरह से अगर आपने किसी भी नंबर का, किसी और भी नंबर का रूट फाइंड आउट करना है तो n के प्लेस पे वो ले लेंगे वो नंबर, और इनिशियल गैस आपने इस इक्वेशन से f(x) आपका फाइंड आउट हो जाएगा x² - n। यहाँ से आपने इनिशियल गैस बड़े केयरफुली फाइंड करना है, देन आइटरेटिव फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका रूट आ जाएगा f(x) का। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय आइटरेटिव मेथड। अब हमें 3 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें आइटरेटिव फॉर्मूला फाइंड आउट करने को नहीं कहा, क्यूब रूट ही फाइंड आउट करना है। 3 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, मीन्स 3 raised to the power 1/3 फाइंड आउट करना है।
इसको हमने x ले लिया, तो यहाँ से x क्यूब क्या हो जाएगा 3, और वी कैन राइट x क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम fx ले लेंगे x क्यूब माइनस 3, f डैश x 3x स्क्वायर आ गया। f1 फाइंड आउट किया, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, f2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, f1.5 पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो जब आप x को 1 पुट कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है -2, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जब आपने 2 पुट किया, ये नेगेटिव आ रही है। जब आपने 2 पुट किया तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स जो रूट है आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर आप और क्लोज वैल्यू देखना चाहते हैं, अदरवाइज़ तो आप इनमें से कुछ भी इनिशियल गैस ले सकते थे। आप देख रहे हो -2 0 के ज़्यादा क्लोज है, तो आप 1 भी ले सकते थे x0 को, बट आप इसके मिड में भी ट्राई कर सकते हैं। आपने 1.5 के पे वैल्यू ट्राई करी, 1.5 पे वैल्यू क्या आ रही है 0.375, रूट के काफ़ी क्लोज है, 0 के काफ़ी क्लोज है, तो हम इनिशियल गैस यहाँ पर इस तरह से भी चूज़ कर सकते हैं। हमने इनिशियल गैस ले लिया x0 1.5। वी नो न्यूटन रेफसन मेथड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ पर आपने f(xi) की वैल्यू पुट कर दी, f(xi) इज xi क्यूब माइनस 3, यहाँ पुट कर दिया, और f डैश xi क्या हो जाएगा 3xi स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, 3xi क्यूब माइनस xi क्यूब प्लस 3/3xi स्क्वायर, ये आपका 2xi क्यूब हो गया, प्लस 3/3xi स्क्वायर। ये आपका आ गया आइटरेटिव फॉर्मूला। अगर आइटरेटिव फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो ये हो गया। नेक्स्ट हमें तो फाइंड आउट करना है यहाँ पर क्यूब रूट 3 का। फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा यहाँ पर, तो यहाँ पर जस्ट आप अब क्या फाइंड आउट करोगे, इनिशियल गैस आपने फाइंड आउट कर लिया था 1.5, वो पुट कर देंगे। xi प्लस 1 आपका ये आ गया, i को 0 पुट कर देंगे तो x1 हो जाएगा 1/3 2x0 प्लस 3/x0 स्क्वायर। x0 आप 1.5 फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी दिस। उसके बाद x2 फाइंड आउट करेंगे, x2 में यहाँ पर x1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करना है जस्ट, वो आपका आ गया 1.4423। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपका सेम आ गया था यहाँ रूट 1.44। अब नेक्स्ट एक और अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, x3 यहाँ पर x2 आ जाएगा, ये पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ रहा है 1.4422। यहाँ भी 1.442 था, डेसिमल के 3 प्लेसेस सेम हो गए, सो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमारा जो रूट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1.442। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन फॉर्मूला। तो क्यूब रूट 3 का क्या आ गया 1.442। थैंक यू।